इशाल ने ये नाइट स्काई पेंट किया, राइट? ऐसा नाइट रही मेरी पेंटिंग। I didn't draw anything. की जो पेंटिंग है वो कंप्लीट हो गई है। ये है इल्हाम और ये है इशाल। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। आज है संडे, आज रमीज़ की भी ऑफ है। तो अभी 2:45 बज रहे, मैं आ गई हूँ किचन में। आज मैं बनाऊँगी चिकन नूडल्स। मेरे पास ये चिकन करी है, इसमें से मैं चिकन निकाल के नूडल्स में ऐड कर दूँगी। तो यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने चॉप कर ली हैं। तो यहाँ पे ऑनियन को हम फ्राई कर लेंगे। इसको हम लोग गोल्डन ब्राउन नहीं करेंगे, बस हल्का सा हमने इसका कलर चेंज करना है। नूडल्स मैंने ऑलरेडी बॉईल करके रख लिए, चाय भी बना ली है। और जो चिकन है उसको मैंने श्रेड करके साइड में रख लिया है। ऑनियन जब हल्की फ्राई हो गई थी तो मैंने इसमें जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिली भी ऐड करके भून लिया था। उसके बाद अब इसमें चिकन डाल के भी भून लेंगे और साथ ही में हम इसमें मसाले भी ऐड कर देंगे। तो ये जो नूडल्स में से मसाला निकाला था वो भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी और जो हमने बेल पेपर चॉप करी थी वो ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून विनेगर और 1 टीस्पून ब्लैक सोया सॉस, ये सारी चीज़ें डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो बस सारे मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो गए थे। अब हम इसमें नूडल्स ऐड करेंगे और इसको भी 2 मिनट के लिए पका लेंगे, क्योंकि जो भी नूडल्स का पानी वगैरह होगा वो सब हमने ड्राई कर लेना है। तो यहाँ पे नूडल्स रेडी हो गए थे, इनको मैंने डिश आउट कर लिया है। इल्हाम की प्लेट से मैं सारे वेजीज़ निकाल दूँगी, क्योंकि अगर उसको एक भी वेजीज़ नज़र आया तो वो नूडल्स नहीं खाती है। What is that? टावल, किचन टावल। That's your daddy. या इशाल को आज पैनकेक खाने हैं, तो उसने रेसिपी मुझसे पूछ ली थी और यहाँ पे बैटर बना के रख दिया है। इसके अंदर सारी चीज़ें उसने ऐड कर दी हैं, लेकिन बैटर थोड़ा थिक है, तो इसको बाद में मैं थोड़ा सा मिल्क ऐड करके और रनी करूँगी। और हम इसको कॉफ़ी पीनी है तो साथ में कॉफ़ी बना लूँगी। तो यहाँ पे ना जो इसकी फ्लेम है ना बिल्कुल लो पे रखनी है हमने, क्योंकि अगर हम लोग इस तरह लो पे रखेंगे ना तो भी इतनी तेज़ रहती है, तो हमें इससे भी कम चाहिए। तो मैं इसको ना ऊपर कर दूँगी और जैसे क्लोज़ करते हैं ना, तो इस तरह मतलब इतनी बारीक रखूँगी ताकि ये ना पैनकेक अच्छे से बन भी जाए और जले भी ना। मुझे तो बस थोड़ा सा मिल्क इसमें ऐड मोर इट शुड बी रनी हेला। ओके दैट्स इनफ। ओके, बस इतनी कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। तो थोड़ा सा ग्रीस कर लेंगे, हम थोड़ा थोड़ा बैटर ऐड करेंगे। Small. That's it. Very small. वेरी स्मॉल। Yeah, like this. छोटे से पैनकेक खाने हैं तो बस इस तरह छोटे छोटे बनाएंगे। No, I want more. ये डलर डीप है थोड़ा सा, ये फ्लैट नहीं है। अगर ये फ्लैट होता तो इसमें 4-5 बना सकते हैं छोटे छोटे, लेकिन ये एक ही जगह पे बैटर डालेंगे तो फिर ये पूरा नीचे आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे डालूँगी तो भी बैग के इस तरफ बीच में आ जाएगा, इसलिए एट अ टाइम एक ही पैनकेक इसके ऊपर बना सकते हैं। और जब ये यहाँ पे बबल आने लगेंगे ना तब हम इसको फ्लिप करेंगे, अभी मतलब इसको टाइम लगेगा। प्लेस दिस हियर, दिस वन इज़ लाइक वेरी थिक, इट विल नॉट फ्लिप विद दिस, वी नीड दिस वन। अब इसको मूव नहीं कर सकते क्योंकि वो नीचे स्टिक हो जाएगा। जब थोड़ा पक जाएगा तो इसको मिडल में लेके आ जाएगा। अभी नेक्स्ट टाइम हमने बटर नहीं ऐड करना है, बस हमें सारे पैनकेक इस तरह बना लेना है और बटर हम लोग थोड़ा थोड़ा ऊपर से रखते जाएंगे। पैनकेक है ये रेडी हो गया है, इसको निकाल लेंगे। यहाँ पे अपनी कॉफ़ी बना रही है, कॉफ़ी विद मिल्क, और हम लोग बना रहे हैं टर्किश कॉफ़ी। बस ये इस तरह से छोटे छोटे से पैनकेक बन रहे हैं। That's from farm, right? Pira puri. Pira puri.
मम्मा फीड यू। Yeah. रमीज़ की आज ऑफ थी, लेकिन 8 बजे उनका एक ट्रिप था, तो फिर इसके लिए वो चले गए। और उसके बाद अभी हम लोग यहाँ पे पेंटिंग करने बैठे हैं, क्योंकि आज खाना तो बनाना नहीं है, तो बस इस तरह टाइम पास करेंगे हम लोग। और ब्रश हमारे पास एक ही है, तो पहले हमने इल्हाम को टाइम दिया है कि इल्हाम पहले अपना दिल भर के पेंट कर ले, उसके बाद हम लोग बारी बारी से पेंट करेंगे। तो इल्हाम बोलती है कि मैं यहाँ पे बना रही हूँ स्केरी हाउस, तो वो अपने दिमाग से यहाँ पे बना रही है। अब देखते हैं कैसा बनता है उसका स्केरी हाउस। Next color is red. I want red. Red? Okay. Give her red, Isha. She said scary window with blood Wow, Ilham, wow, wow. and the house door. Ilham, why are you so scary? Huh? What is that, Ilham? Blood. Blood. Yeah. Blood. It's fake blood. It's fake blood. It's Yes, not I real know. blood. हाँ, इल्हाम का घर कंप्लीट हो गया है। अभी उसने सन बनाया है वहाँ पे। तो यहाँ पे इल्हाम की पेंटिंग कंप्लीट हो गई है। और आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको इल्हाम की पेंटिंग कैसी लगी। तो मैंने भी अपनी पेंटिंग स्टार्ट कर दी है। अब मैं यहाँ पे बना रही हूँ एक रेनबो ट्री। New birds. You want to make a rainbow too? Eat the bula. तो ये रहा मेरा रेनबो ट्री, ये कंप्लीट हो गया है। और इशाल को अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या ड्रॉ करे। बोलती है मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा, तो बोलती है मुझे थोड़ा और टाइम लगेगा। तो इशाल ने ये नाइट स्काई पेंट किया, राइट? इट्स अ नाइट स्काई, इट्स ब्यूटीफुल। तो बस यहाँ पे इशाल की पेंटिंग कंप्लीट हो गई थी, लेकिन इसके बाद भी ये इसके साथ में लगी हुई थी। बाद में इसने इसके ऊपर ग्लू से पूरा पेंट किया, उसके बाद में इसने ग्लिटर ऐड किए, तो और भी अच्छी लग रही थी पेंटिंग उसकी। और हम दोनों की पेंटिंग हमने फ्रिज पे लगा दी है। जब मैं अपनी पेंटिंग लगा रही थी तो इल्हाम बोलती मम्मा मेरी भी लगाओ, तो फिर मैंने उसकी भी लगा दी। और इशाल बोलती है नहीं मुझे वहाँ नहीं लगाना, मुझे इसमें बुक में ही रखना है। करीब 10 बजे रमीज़ आ गए थे, तो उसके बाद हमने डिनर कर लिया था। खाने में कल का भी लेफ़्ट ओवर खाना था, और आज भी शेखों के घर से खाना आ गया था, तो फिर हमने वही खाया था। और समीर को भी कॉल करके बुला लिया था कि मतलब तुम भी आके खा लो, और बाकी जो था हमने अपने नेबर्स में दे दिया था। और अभी हम लोग जा रहे हैं सतवा ऐसे ही वॉक करने के लिए। काफ़ी दिनों से ये पुराने कपड़े मैंने निकाल के रखे थे चैरिटी बॉक्स में डालने के लिए, लेकिन जब भी हम बाहर जाते थे तो मैं भूल जाती थी लेके जाना। तो फाइनली आज मुझे याद आ गया, तो फिर मैंने ये चैरिटी बॉक्स में डाल दिए। बस इतने सी देर में ना हम लोग सारे भीग गए, पसीने पसीने हो गए। इल्हाम बेचारी पूरा भीग गई है, बार बार उसको खुजली हो रही है, बोलती है कि मुझे खुजली हो रही है क्योंकि पसीना आ रहा है ना। घर से रमीज़ का ये प्लान था कि हम लोग सतवा जाके चाय पी के आते हैं, वॉक भी हो जाएगी। तो मैंने बोला ठीक है चले। जब हम लोग यहाँ तक पहुँचे ना तो पूरे पसीने पसीने हो गए, इतनी गर्मी हो रही है। तो फिर मैं रमीज़ को बोला कि मुझे चाय नहीं चाहिए, तो सिर्फ रमीज़ ने चाय ले ली थी चाय वाली शॉप से। उसके बाद में बच्चे बोल रहे थे कि उनको आइसक्रीम चाहिए, तो मैंने भी रमीज़ को बोला कि मुझे भी आइसक्रीम चाहिए, क्योंकि इतनी गर्मी में मैं तो चाय नहीं पीऊँगी। तो सबसे पहले इशाल को आइसक्रीम दी, और इशाल जैसे ही खाने लगी तो उसका जो आइसक्रीम स्कूप था ऊपर से पूरा गिर गया, क्योंकि उसने इस तरह रखा था कि मतलब जो नीचे वाला कोन था पूरा एम्प्टी था और ऊपर खाली इस तरह रख दिया था। तो फिर उसकी आइसक्रीम गिर गई, वो रोने लगी। तो फिर जो शॉप वाला था उसने बोला कि ठीक है मैं तुम्हें वापस से रिफ़िल कर देता हूँ, तो उसने वापस से इशाल को दे दी, तो इशाल खुश हो गई। फिर हम सब ने बैठ के आइसक्रीम एंजॉय की, और अभी बस हम लोग वापस घर की तरफ जा रहे हैं। अभी बस हम लोग यहाँ तक ही पहुँचे थे, और हम लोग की हालत इतनी ख़राब हो गई थी, हम सबको इतनी ज़ोर की प्यास लग रही थी। एक बॉटल हम लोग घर से लेके आए थे, तो वो तो आने के टाइम पे फिनिश हो गई। और अभी बस हम लोग रास्ते भर देख रहे हैं कि कहीं हमें वाटर कूलर नज़र आ जाए। एक नज़र भी आया, लेकिन वो ख़राब पड़ा था, बंद था। उसके बाद बस इशाल का रोना धोना चालू हो गया था। बोलती है मुझे सांस नहीं लेने हो रहा है, मुझे इतनी गर्मी हो रही है, इतनी ज़्यादा मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी चाहिए। तो मैं बोलती यहाँ पे कैसे लोग हैं कि यहाँ पे एक वाटर कूलर नहीं रख सकते लोगों के लिए जिनको प्यास लगी। मैंने बोला वो ऐसा क्यों सोचेंगे, उनको इलेक्ट्रिसिटी बिल देना पड़ेगा, वाटर का बिल देना पड़ेगा। अगर खाली वाटर कूलर रखना हो तो कोई भी रख ले, लेकिन ये सब भी तो है ना। तो बोलती है कि इंशाल्लाह जब मेरा घर होगा ना तो मैं उसमें एक वाटर कूलर ज़रूर रखाऊंगी बाहर लोगों के लिए, जिसको भी प्यास लगे, मतलब वो आते जाते पानी पी सके। मैंने बोला हाँ इंशाल्लाह ज़रूर, अल्लाह से दुआ करो, जब हमारे पास कभी ऐसा हुआ तो हम लोग ज़रूर ये काम करेंगे। तो बस हम लोग घर वापस आ गए थे। समीर के पास घर की चाबी होती है, उसने आके खाना खा लिया था, और बस आते के साथ ही हम सब ने ठंडा ठंडा पानी पिया और अल्लाह का शुक्र किया।